देखो नेक्स्ट टॉपिक कर रहे हैं हम लोग कैलकुलेशन ऑफ वेजेस अंडर मेरिक्स मल्टीपल पीस रेट सिस्टम। मतलब मेरिक के बेस में हम लोग क्या निकालेंगे, वेजेस। ठीक है, पहले इसका ब्लूप्रिंट समझ लेते हैं, मेरिक्स का वेजेस का मीनिंग मतलब निकालते कैसे वगैरह। इसका रूल क्या होता है, मेरिक्स का जो वेजेस होता है वो डिपेंड करता है वर्कर्स के एफिशिएंसी के बेस में। तो नॉर्मली अगर बताए एक पीस का समझो 2 रुपया मिलता है, ठीक है। बट मेरिक का रूल क्या है, मेरिक पहले निकालता है वर्कर का एफिशिएंसी जो कि परसेंटेज में आएगा, समथिंग कुछ 85, 89, 90, 100, 120 कुछ भी आ सकता है। तो पहले हम लोग क्या निकालेंगे, वर्कर का एफिशिएंसी, और एफिशिएंसी के ऊपर डिपेंड करेगा कि उसको एक पीस के बदले कितना पे करना है। ठीक है, उसका रूल क्या है देखो, ये एफिशिएंसी और यहां पर है एप्लीकेबल रेट, मतलब कितना मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर एफिशिएंसी अप टू 83 एंड 1/3% रहता है, एफिशिएंसी कितना तक 83 एंड 1/3%, तो फिर उसको मिलेगा नॉर्मल पीस रेट, जो स्टेप 1 में हम लोग कैलकुलेट कर रहे थे ना। अगर नॉर्मल पीस रेट मान लेते हैं कितना 2, अगर किसी का एफिशिएंसी कितना आएगा 83 एंड 1/3%, तो एक पीस के बदले कितना मिलेगा 2। ठीक है, सेकेंड, अगर उसका एफिशिएंसी लेवल 83 से ज्यादा 83.1/3 से ज्यादा कहां तक 100 का बीच में अगर आएगा, मतलब इस दोनों नंबर्स के बीच में अगर आएगा, तो फिर उसको नॉर्मल पीस रेट का कितना परसेंट मिलेगा 110, मतलब 2 रुपया का 110%। क्लियर। थर्ड है, अगर उसका एफिशिएंसी 100% से क्या हो ज्यादा होगा, तो फिर एक पीस के बदले कितना मिलेगा नॉर्मल पीस रेट का कितना परसेंट 100। अब ये इसका रूल है, क्वेश्चन में दे या ना दे ये रूल तुमको याद रखना पड़ेगा। मेरिक का क्वेश्चन में 2 टाइप देगा, पहला जिसमें ये रूल मेंशन नहीं करेगा और लिख देगा मेरिक्स मल्टीपल पीस रेट, ये रूल तुमको याद होना चाहिए। ठीक है, दूसरा बहुत बार क्वेश्चन में क्या लिखते हैं, कैलकुलेट द वेजेस ऑफ वर्कर। ठीक है, ये दोनों इंफॉर्मेशन दे देगा, ये भी देगा और ये रूल भी दे देगा। क्लियर। रूल को फिर से बता देते हैं अगर एफिशिएंसी कहां से कहां तक अप टू 83 तक रहेगा नॉर्मल, मतलब 2 रुपया। 83 से ज्यादा कहां तक 100 तक, 100 तक, 100 से ज्यादा नहीं करें, 100 तक अगर रहता है देन उसको कितना मिलेगा नॉर्मल का 110%। अगर एफिशिएंसी 100 से ज्यादा हो तो फिर नॉर्मल का 120% मिलेगा। क्वेश्चन का इंफॉर्मेशन देख लेते हैं, रेट पर आवर, स्टैंडर्ड प्रोडक्शन पर आवर, एक पीस का तो पहले निकालना ही पड़ेगा। एक्चुअल प्रोडक्शन इन अ डे ऑफ कितना 8 घंटे का प्रोडक्शन, ए का 50, बी का 35 और सी का 40। ठीक है, स्टेप वाइज निकालते हैं। देखो स्टेप नंबर 1 में पहले ये निकाल लेते हैं कि ये नॉर्मल पीस रेट कितना है। ठीक है, ओके, स्टेप नंबर 1 नॉर्मल पीस रेट इक्वल्स टू रेट पर आवर डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड प्रोडक्शन पर आवर। ठीक है, स्टेप 1 का वही पुराना फॉर्मूला, रेट पर आवर बाय स्टैंडर्ड प्रोडक्शन पर आवर, जहां पे रेट पर आवर है 10 और स्टैंडर्ड प्रोडक्शन पर आवर है 5, इक्वल्स टू ₹2 पर यूनिट। क्लियर, एक स्टेप खत्म। बट अगर क्वेश्चन में याद रखना नॉर्मल पीस रेट या पीस रेट दिया हुआ है पहले से, तो क्या फिर से कैलकुलेट करेंगे, मत करने जाना, दिया हुआ है तो मत करना, डायरेक्टली लिख देना नॉर्मल पीस रेट इक्वल्स टू 2। हो गया। स्टेप नंबर 2, यहां पे निकालेंगे स्टैंडर्ड प्रोडक्शन फॉर वर्किंग पीरियड। स्टैंडर्ड प्रोडक्शन फॉर वर्किंग पीरियड, मतलब जितना टाइम काम किया उतने टाइम का स्टैंडर्ड प्रोडक्शन कितना है, क्योंकि पहले भी कर चुके हैं। स्टैंडर्ड प्रोडक्शन 1 घंटे का कितना 5, और कितना घंटा काम किया, तो वर्किंग पीरियड का स्टैंडर्ड प्रोडक्शन कितना हो गया 8 इंटू 5 दैट इज 40। ठीक है, ओके। इसके बाद स्टेप नंबर सी में हम लोग निकालेंगे एफिशिएंसी, क्योंकि वेजेस इसका जो पीस रेट है वो डिपेंड करता है किसके ऊपर, एफिशिएंसी के ऊपर। तो हम लोग क्या निकालना पड़ेगा, एफिशिएंसी। अब एफिशिएंसी का फॉर्मूला तुमको याद रखना पड़ेगा,
एक्चुअल प्रोडक्शन divided by standard production for working period इंटू 100। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 3 वर्कर है तो तीनों का एफिशिएंसी क्या निकलेगा, अलग अलग निकलेगा। हमको क्या करना है, एक्चुअल प्रोडक्शन डिवाइडेड बाई स्टैंडर्ड इंटू 100। स्टैंडर्ड कितना है 40 और ये सबका तो सेम है, बट एक्चुअल प्रोडक्शन क्या सबका अलग अलग है। अब तीनों का एफिशिएंसी निकालते हैं। पहले निकालेंगे ए का। ए इक्वल्स टू, देखो ए का एक्चुअल प्रोडक्शन कितना मेंशन्ड है 50 और स्टैंडर्ड प्रोडक्शन कितना दिया हुआ है 40। देखो तो फर्स्ट वर्कर का एफिशिएंसी लेवल कितना है 125%। ठीक है, वर्कर बी का करते हैं। बी का एफिशिएंसी कितना होगा, बी का एक्चुअल प्रोडक्शन कितना है 35 और स्टैंडर्ड कितना 40 इंटू 100 इक्वल्स टू 87.5%। ठीक है, बी का एफिशिएंसी निकल गया। अब निकालते हैं सी का एफिशिएंसी। सी इक्वल्स टू, सी का एक्चुअल प्रोडक्शन कितना है 40 और स्टैंडर्ड प्रोडक्शन भी कितना है 40 इंटू 100 इक्वल्स टू कितना। बट यहां पे अब कंफ्यूजन आता है कि 100 वाले को कहां पे रखेंगे। ठीक है, स्टेप नंबर डी निकालते हैं। एफिशिएंसी निकल गया। अब क्या निकालेंगे, किसको कौन सा रेट मिलेगा, नॉर्मल मिलेगा, नॉर्मल का 110 या नॉर्मल का 120। एप्लीकेबल पीस रेट निकालेंगे स्टेप नंबर डी में। एप्लीकेबल पीस रेट ए को कितना मिलेगा ये देखते हैं पहले। ए का एफिशिएंसी कितना है 125। ठीक है, ए का एफिशिएंसी 125। अब तीनों में से किस कैटेगरी में आएगा, 100 से ज्यादा, तो इसको कितना मिलेगा, नॉर्मल का 120%। नॉर्मल कितना है 2 है ना, तो 2 इंटू कितना परसेंट 120 इक्वल्स टू 2.40 पर यूनिट। ए का निकल गया। वैसे ही हम लोग निकालेंगे बी का एफिशिएंसी। बी का कितना होगा, बी का एफिशिएंसी है 87.5। अब 87.5 किस कैटेगरी में आता है, अप टू 83 एंड 1/3, मतलब इसके नीचे का सारा होगा। 83 से लेकर के कितना 100, तो इसमें आया ना, तो कितना मिलेगा, नॉर्मल का 110%, तो 2 इंटू 110% इक्वल्स टू रुपीज 2.20 पर यूनिट। ऐसे निकालेंगे सी का। सी का एफिशिएंसी कितना है 100%। यहां पे थोड़ा कंफ्यूजन आता है। सी का कितना है 100%। अब किस में जाएंगे, 100 तो दोनों में दिख रहा है, बट समझना 100 है। ठीक है, इसमें क्या लिखा गया 83 एंड 1/3 टू अप टू 100 तक इसी में आएगा, और इसमें क्या 100 से, ये तो 100 तक है ना, तो कौन सा मिलेगा, नॉर्मल का 110%, मतलब 2 इंटू 110% इक्वल्स टू रुपीज 2.20 पर यूनिट। अब एप्लीकेबल तो निकल गया। लास्ट स्टेप बस वही वेजेस, क्योंकि ए बनाया कितना 50 और एक पीस के बदले 2.40 मल्टीप्लाई कर देना है। स्टेप नंबर ई, वेजेस इक्वल्स टू एक्चुअल प्रोडक्शन इनटू एप्लीकेबल पीस रेट। ए का कितना निकलेगा, ए का एक्चुअल प्रोडक्शन कितना है 50 इंटू ए का एप्लीकेबल पीस रेट कितना है 2.40 इक्वल्स टू रुपीज 120। ठीक है, सेम बी का निकलेगा। बी का एक्चुअल कितना है 35 और एक पीस के बदले बी को कितना मिलता है 2.20 रुपीज 77। सेम सी का निकालेंगे। सी का एक्चुअल प्रोडक्शन कितना है 40
और एक पीस के बदले सी को कितना मिलता है एप्लीकेबल 2.40 इंटू 2.40 सॉरी 2.20 इक्वल्स टू ₹88 हो गया।